तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। जी हाँ, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। अभी उनके कार्यकाल को साल भर भी पूरा नहीं हुआ। भाजपा ने साल 2008 में उन्हें राज्यसभा भेजा था और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। ठीक है, वे विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले गाइस आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज्यादा से ज्यादा अचीव करेंगे। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित जसराज। जी हाँ, 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। 90 साल की उनकी उम्र थी। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। ठीक है, पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार हरियाणा में हुआ था और उनके पिता पंडित मोतीराम जी भी मेवात घराने में एक संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पंडित जसराज। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी? तो इसका करेक्ट आंसर है मंडू आडीरह रेलवे स्टेशन। जी हाँ, यूपी में अब एक और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है। पहले बदला था कौन से नाम को? पहले बदला था मुगल सराय स्टेशन का नाम। मुगल सराय की जगह क्या कर दिया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। और अब दूसरा क्या बदल दिया? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डायरेक्ट बनारस करने को मंजूरी दे दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना। जी हाँ, राकेश अस्थाना इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया। अभी उनकी बात करें तो राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे और वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। अगर उनकी बात करें 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं कौन? राकेश अस्थाना। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा करी? तो इसका करेक्ट आंसर जी हाँ, चीन। चीन इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अपन लोग, चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा करी। ठीक है, नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेला जा रहा है सारी कंट्रीज का आपस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। यह पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। अल्टीमेटली चीन अगर मदद कर रहा है तो भैया वो अपने फायदे के लिए मदद कर रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर वो इंडिया की मदद कर रहा है तो अपने फायदे के लिए, अमेरिका की कर रहा है तो अपने फायदे के लिए, कोई सी भी कंट्री की, रशिया की मदद कर, वैसे तो रशिया की मदद ना ही करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कर भी रहा है किसी हैंड से
तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा। ठीक है, कोरोना की सिचुएशन के बाद भी चीन अभी तक नहीं सुधरा, उसके बावजूद भी वो ऐसे से फैसले लेता है जिससे इंडिया को, अल्टीमेटली इंडिया को, नेपाल को, ठीक है, बांग्लादेश को, छोटी छोटी कंट्रीज को नुकसान हो। इंडिया तो बहुत बड़ा है, इंडिया को तो हो ही जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मूव करते हैं आज के 6 क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहते हैं, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है निशिकांत कामत। जी हाँ, निशिकांत कामत ने अजय देवगन और तब्बू स्टार दृश्यम, इरफान खान स्टार मदारी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया। इसके अलावा उन्होंने जॉन इब्राहिम के साथ फोर्स और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में भी बनाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? निशिकांत कामत। अगर हम लोग बात करें कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 2005 में मराठी फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। उनकी पहली ही फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था और यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट मराठी फिल्मों में से एक थी। तो इसका करेक्ट आंसर है निशिकांत कामत। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन की बात करें तो किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है वीएसके कौमुदी। जी हाँ, वीएसके कौमुदी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी के मौजूदा प्रमुख वीएसके कौमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। वीएसके कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर वो रहेंगे, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मिलियन पाउंड। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु यह फंड लॉन्च किया गया और इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया। यह पहल यूके भारत टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मिलियन पाउंड। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है, मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर सत्यपाल मलिक। जी हाँ, गोवा के सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2018 में कुछ महीनों के लिए उड़ीसा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। ठीक है, और सत्यपाल मलिक 21 अप्रैल 1990 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक केंद्रीय राज्य मंत्री, संसदीय और पर्यटन भी रह चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सत्यपाल मलिक। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर, जी हाँ, मणिपुर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर काम चल रहा है और यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यह 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है और एक तरह से यह पुल कुतुब मीनार से भी दोगुना ऊंचा होगा। यह यूरोप के मॉन्टेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मरांगांचिंग गांव में किया जा रहा है। इस पुल पर अगर बात करें तो रेलवे की ओर से कुल 280 करोड़ रुपए की लागत आने का भी अनुमान जताया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर अब क्या है? मणिपुर। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ।
और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। कल का क्वेश्चन था आपका, किसने फिट इंडिया यूथ क्लब का पहला शुभारंभ किया? किरण रिजिजू। जी हाँ, किरण रिजिजू इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग के लिए। आज के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये